टूल समझ लो ये रेट है क्या, ठीक है। इसमें जब भी कोई तुम डिवाइस एक्सेस करोगे तो यहाँ पर उसका डेटा आएगा उस पर्सन का जिसका भी डिवाइस तुम एक्सेस करोगे, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए तुम्हें एक पेलोड चाहिए होगा, पेलोड बोले तो वायरस वायरस चाहिए होगा, ठीक है। वो वायरस को बिल्ड कर सकते हो तुम यहाँ से। यहाँ पर एक बिल्डर दिया हुआ है और ये रहा इसका बिल्डर, देखो। अभी मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विसेज में दो चीजें लिस्ट की ना, होस्ट आईपी और पोर्ट। अब देखो मैं क्योंकि एक आरडीपी यूज कर रहा हूँ तो सिंपली आरडीपी की आईपी डालूंगा जो कि है 194.26.192.22.1, ठीक है। और एक ये रहा रैंडम मेरा पोर्ट, ठीक है। ये चीज ये मैंने सिंपली आरडीपी की आईपी ही यहाँ पे डाल दी और एक अपना मनपसंद पोर्ट डाल दिया, ठीक है। अब ये रैट को तो देख के भी समझा जा सकता है बट थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो रैट है। अब हम विक्टिम को एज अ एपीके कुछ इंस्टॉल करवाएंगे, ठीक है। सिर्फ एपीके ही इंस्टॉल करवा सकते हैं एक प्रॉपर एक्सेस लेने के लिए, कोई अदर चीज, कोई लिंक नहीं, कोई वो नहीं, उन चीजों से कोई एक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत सारे टेलीग्राम बॉट होते हैं जो मतलब बनाए जाते हैं, टर्मक्स पे भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, जो लिंक भेजा और हैकिंग देखो यार, किसी भी तरह का, जैसे तुमने मूवीज वूवीज में देखा होगा बहुत, तो ऐसा होता है कि हैकिंग जो होती है ना, सिर्फ कोड लिखना नहीं होता है कि तुमने यहाँ से टाइप किया और हैक हो गया, नहीं। हैकिंग कंट्रीब्यूट करती है बस 50% एक्सेस लेने तक, और 50% तुम्हारी सोशल इंजीनियरिंग होती है, तुम किस स्किल से अपने बंदे के या किस पर्सन के फोन में इंस्टॉल करवाते हो, ठीक है। अब आते हैं बिल्डर पे। यहाँ पर देखो मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर इंस्टॉल कस्टम हिडन, अगर मैं हिडन ऐप सेलेक्ट करूंगा ना तो ये ऐसा वायरस बनाएगा जो विक्टिम को दिखेगा ही नहीं, ठीक है। बट मैं यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने विक्टिम को एक इंस्टाग्राम पर कोई एप्लीकेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उसको ये कहूँगा कि इसमें इसका फॉलोअर मिल जाएंगे, तो लाइक मैं लिख देता हूँ इंस्टा प्लीज फॉलो। अब ये एप्लीकेशन का नेम हो जाएगा। यहाँ पर तुम कोई भी लिंक दे सकते हो, और यहाँ से कोई आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास जो आइकन है ठीक है, यहाँ से मैं रैंडम टाइप कर देता हूँ, ये मैंने ले लिया। एपीके साइज, ठीक है, यहाँ से एपीके के साइज को डिस्टर्ब किया जा सकता है। 1 MB का चाहोगे तो 1 MB का पेलोड बन जाएगा, 2 MB का चाहोगे तो 2 MB का, तो वहाँ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। इन पे आते हैं, ठीक है। ये भी बहुत कुछ खास नहीं है, इनको रैंडम कर देना। क्या लिखा है इसमें, क्लाइंट नेम, ऐप का क्या नेम रहेगा भाई, इंस्टा फॉलोअर्स, क्लाइंट नेम, जो भी तुम्हारे पास यहाँ कनेक्शन आएगा, अगर तुम उसको क्या बोलते हैं कैटेगराइज करना चाहते हो तो उनके अलग अलग नेम लिख सकते हो, ठीक है। ऐप वर्जन और पैकेज नेम में सिंपली आइकन यहाँ से भी दे देते हैं, स्टॉप आइकन, ठीक है। यहाँ से भी आइकन दे दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, ठीक है। क्विक इंस्टॉल का मतलब ये है ना कि ये बंदे के फोन में जाते हैं। देखो अब हम साथ साथ ये भी बात करते हैं कि तुम हैक होने से कैसे बच सकते हो, या फिर कैसे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई टूल में या किसी एप्लीकेशन में, मोड एप्लीकेशन तुम लोग जानते हो, यूज करते हो, जो नेटफ्लिक्स के मोड और ट्रू कॉलर इन सब के XYZ मोड होते हैं, वो उनसे तुम्हें तुम्हारा एक्सेस कैसे मिल जाता है, तुम्हें तो पता भी नहीं है। तुम तो यार मतलब मजे कर रहे हो, मेरे पास गोल्ड मेंबरशिप आ गई बिना पैसे दिए, बट तुम्हारा एक्सेस कैसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है। देखो क्विक इंस्टॉल क्या करेगा ना, तुमने कभी परमिशंस दिए हैं किसी भी एप्लीकेशन में, अलाउ किया है, अलाउ डोंट अलाउ, कैमरा फाइल्स उनकी परमिशन वो मांगते हैं, तो उनमें से एक परमिशन होती है स्टोरेज की परमिशन, जिन्हें फाइल की परमिशन बोलते हैं लेटेस्ट एंड्रॉइड। वो बहुत ही मेजर परमिशन है, क्रिटिकल परमिशन है। अगर तुमने वो परमिशन दे रखी है किसी अनवांटेड एप्लीकेशन को तो तुम हैक, ठीक है, हैक होने के चांसेस हैं। तो ये वही करेगा। ये क्विक इंस्टॉल का क्या मतलब है ना, ये एक परमिशन दे देगा। देखो एंड्रॉइड में 2 क्रिटिकल परमिशन है जिनसे हैक हो सकता है, फाइल्स की परमिशन, फाइल्स और स्टोरेज की परमिशन, और सेकंड आती है एक्सेसिबिलिटी की, जो बहुत खतरनाक परमिशन है, ठीक है। इन सब से बहुत अवेयर रहना। और मैं बताता हूँ, अब चलो मैं क्विक इंस्टॉल को इनेबल नहीं करूँगा क्योंकि उसके बिना भी कनेक्शन आ सकता है, ड्रॉवर अदर ऐप्स की भी काम करनी है, ऑफलाइन की लॉगर, ठीक है। अब इस एंड्रॉइड हैकिंग में ना कई सारे टूल होते हैं, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैक करना तुमने सुना है, तो ये बहुत सारे पुराने मेथड हैं, फिशिंग, ब्रूट फोर्सिंग, डिक्शनरी अटैक, ये सब बेकार है, ये चलते नहीं है, ये सब फालतू। फिशिंग में कोई क्यों जाएगा, बहुत ही रेयर चांस है कि तुम अच्छी साइट बना दो जिस पे बंदा क्लिक कर ही दे, और अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा तो तुमसे वो भी बाईपास नहीं होगा, ठीक है। बट की लॉगर पे बात करते हैं। की लॉगर क्या करता है ना, विक्टिम के फोन में इंस्टॉल होने के बाद एक्सेसिबिलिटी की परमिशन लेता है, और जो भी डेटा वो पूरे दिन भर टाइप करता है ना, उसका एक रिपोर्ट लॉग बना के तुम्हें भेजता है, ठीक है। लाइक विक्टिम ने कुछ भी टाइप किया होगा दिन में, कुछ भी, अपनी गर्लफ्रेंड से बात की होगी, इंस्टाग्राम का पासवर्ड टाइप किया होगा, वो सारा तुम्हें यहाँ पे ये डेटा लिख के देगा। तो इस तरीके से तुम्हें डायरेक्ट पासवर्ड मिल रहा है, वो भी तुम
विक्टिम को नहीं कह रहे हो कि तुम लिंक पे जाकर डालो, वो खुद डाल रहा है क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, बट आ तो तुम्हारे पास भी रहा है। ठीक है, एंटी एमुलेटर ये कुछ काम का नहीं है, इसका ये मतलब है कि जो नॉर्मल वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनका एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, सुपर मोड पे बात करते हैं। देखो ये फंक्शन क्या करेगा ना, जो मैंने तुम्हें क्रिटिकल परमिशन बताई है एक्सेसिबिलिटी की, वो सबसे खतरनाक क्यों है। देखो तुम अपने फोन में टचेस का यूज करते हो, टचेस मतलब तुमने होम बटन पे टच किया तो होम बटन पे होम पे आ गए, तुमने व्हाट्सएप पे टच किया तो व्हाट्सएप पे आ गए। अब ये टचेस फिजिकल टचेस हैं जो रिस्पॉन्सिव हैं, जो तुम कर रहे हो। ठीक है, बट एक्सेसिबिलिटी क्या कर सकती है ना, इन टचेस को ऑटोमेट कर सकती है। ठीक है, वो ऐसे टचेस खुद बना सकती है, उनको कोड किया जा सकता है। लाइक मैंने कोड कर दिया कि भाई एक्सेसिबिलिटी को जहाँ भी व्हाट्सएप नाम का टेक्स्ट दिखे ना, जस्ट उसको ओपन कर ले, तो वो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ओपन करेगा जबकि उसे व्हाट्सएप का टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टचेस को कोड किया जा सकता है। वही काम यहाँ पर होगा। अभी सुपर मोड क्यों लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि जब भी विक्टिम इस वायरस को अनइंस्टॉल करने की, इस एपीके को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करेगा ना, होम पे आ जाएगा, बैक आ जाएगा, वो अनइंस्टॉल कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ऐसा कोड किया गया है कि जहाँ भी अनइंस्टॉल दिखे बैक बटन प्रेस हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड कॉल्स इनकेस अगर तुम मॉनिटर कर ही रहे हो तो उस कॉल और वो सब अगर कुछ सुनना चाहते हो। लॉगिन ये कुछ नहीं है, ये ऑल परमिशन। अब देखो ऑल परमिशन पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, तो सबसे मेजर परमिशन है इसमें से जिसकी बात मैं कर रहा था, यहाँ पर फाइल्स परमिशन कहाँ है। अच्छा, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देखो इतनी क्रिटिकल परमिशन है कि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इन्होंने बाकी की परमिशन तो फिर भी अलग से लिस्ट कर दी है, वो परमिशन रहेगी ही रहेगी, इसलिए वो कंपलसरी है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया। अब इसको बिल्ड करके देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एरर आ सकते हैं जिनसे तुम फेमिलियर भी होगे नहीं भी होगे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने सब कुछ बिल्ड कर रहा हूँ। अगर एरर आएगा तो उसको फिक्स करेंगे, नहीं आता है तो करने देंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों आ सकता है। ठीक है, वेट करें। अभी तक किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ समझ नहीं आया? मेरे को एक डाउट है, लाइक पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए ngrok यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यार, नहीं, पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए ngrok यूज करना बिल्कुल बेकार बात होगी। ठीक है, ngrok तुम इतना सस्टेनेबल कनेक्शन बना ही नहीं पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विसेज लिस्ट कर दी है ताकि तुम उनको देख के कर लो। वो मतलब चल जाएगी ना जो आपने लिस्ट किया? हाँ बिल्कुल, बहुत आराम से। उनकी वीडियोस, यहाँ तक कि उनकी वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं भाई। ये जैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस का यूज़ तो खैर हैकिंग में होता ही है, बट अलग से भी बहुत सारी यूजेस हैं। लाइक मेरे को अपना कंप्यूटर कहीं बाहर से एक्सेस करना है, लाइक एनीडेस्क हो गया, तो वो भी तक पोर्ट फॉरवर्डिंग पे ही काम कर रहा है। तो वैसे ही इन सब की वीडियोस तुम्हें अलग से भी मिल जाएंगी, नहीं भी मिलती हैं तो इस चैनल पे जिस पे तुम ये क्लास देख रहे हो मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन काम कैसे करता है। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले आपको मैंने एप्लीकेशन बिल्ड करके दिखाया, अब देखेंगे वो काम कैसे करता है, अपने फ़ोन एप्लीकेशन में काम कैसे करता है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको मैंने की लॉगर के बारे में एक्सप्लेन किया था, वो फुल इसके ऊपर ही बेस है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टॉप लॉगर, ये जो टर्म एंड कंडीशन है, ऑब्जर्व ऑफ योर एक्शन, ऑब्जर्व एक्शन मतलब जो की लॉगर में जो भी टाइप करते हैं वो हमारे क्या एक्शन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके ऊपर ही पूरा बेस ही है। जो भी हम टच यूज करते हैं सब पूरा क्या अपने रिएक्शन के ऊपर पूरा एब्जॉर्ब करता है। देखो ये ऑटोमेटिक ना पूरा फंक्शन अलाउ एंड परमिशन का लिया ऑटोमेटिक। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैंने रेड में दिखाया था, मैंने क्लाइंट करके एक मैंने फाइल बनाई थी, वो फाइल बनाया था। देखो यहाँ पर अभी शो कर रहा है क्योंकि वो क्लाइंट का मैंने फुल डेटा एक्सेस कर लिया है। तो इसमें आपका कॉल मैसेजेस आपको दिख रहा होगा कि तो हम यहाँ से क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं सामने वाले का। मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या क्या मतलब देख सकते हैं और क्या क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम सामने वाले का क्या कुछ भी फाइल एप्लीकेशन सब एक्सेस कर सकते हैं बिना सामने वाले को भनक लगे। जैसे कि मैंने आपको दिखा देता हूँ कि जो भी हम अभी फ़ोन एक्सेस किए उसके सारे फाइल देख सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैंने सारा फाइल दिख रहा है कि जो भी मैंने अभी क्लाइंट करके फाइल एक्सेस किया था। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको मैंने की लॉगर के बारे में बात किए थे, उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि
की लॉगर काम कैसे करता है, उसकी मेथड क्या है, फंक्शन क्या है। देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ खोल के ऐप्स में यूज़ कैसे करते हैं। मैंने इधर आया और देखो यहाँ से क्या ना, किसी का भी व्हाट्सअप हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, उसको भी हम ओपन कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कीलॉगर कैसे काम करता है। deotext.com, ये देखो मैं अभी कुछ टाइप करता हूँ तो आपको ना जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर दिखेगा कि हमने अभी क्या टाइप किया। जैसे कि मैंने अभी ये टाइप कर दिया है, अभी हम देखते हैं रेट में कि वो डेटा आया है कि नहीं। अभी हम जाते हैं कीलॉगर में देखते हैं कि वो डेटा सेव हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पे कुछ डेटा सेव हुआ है, इधर देखो दिख रहा होगा कुछ आज का डेट के हिसाब से कौन सी डेट का क्या है डेटा, वो सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो इधर आपको दिख रहा होगा जो भी दिन भर में जो भी आपने टाइप किया हुआ इसमें सब दिख रहा होगा, आपने क्या क्या खोला है, फुल जो भी आपने टाइप किया होगा, मैसेज, पासवर्ड वगैरह वगैरह जो भी है सब दिखेगा इसके अंदर। हर डेट का अलग अलग एक फोल्डर में डेटा सेव होते रहता है ऑटोमेटिक। और ये बोले तो 24 डेज या 54 डेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं डेटा। उसको क्या ना हमें सेव करके रखना पड़ता है। मतलब अपने ऊपर है कि आप उसको डेटा सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, या किसी को सेंड करना तो भी सेंड कर सकते हो इधर से रेट के थ्रू। कुछ लोग होते हैं जो डेटा उठा के किसी क्लाइंट को बेच देते या किसी के लिए एक्सेस करते या कि वगैरह वगैरह। चाहे तो हम यहाँ से किसी को भी यहाँ से बैठे बैठे किसी को भी हम मैसेज कर सकते हैं। तो जिसका भी हमने फ़ोन एक्सेस किया है, हाँ हम उसके फ़ोन से किसी और को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मतलब कुछ लोगों का कहना है मतलब कैसे करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैसेज सेंड करते हैं रेट के थ्रू। आपको दिख रहा होगा सेंटर ऑफ मैसेज। और जैसे कि भाई कुछ लोगों का कहना है मतलब भाई पार्ट 1 का मैंने पार्ट 1 अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, फॉर एजुकेशन के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। फॉर जैसे कि आप लोगों का कहना भाई ये रेट कहाँ मिलेगा, रेट चाहिए तो भाई मेरे को ना मैसेज करना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, ये लिंक आपको मैं पर्सनली मैसेज कर दूँगा। अब देखें कि एंटीवायरस होता क्या है। और जैसे हर फ़ोन में एंटीवायरस होता है, ये भी देख लेंगे कि गूगल पे प्रोटेक्टेड है या कि नहीं। गूगल पे का क्या है कि जैसे हर 15 दिन पे हर 10 दिन पे 1 महीने में क्या वो पेलोड होता रहता है, मतलब वो अपडेट होता रहता है। उसमें क्या उसको थोड़ा हैक करना मुश्किल रहता है। और फिर जैसे कि एंड्रॉयड्स में हो गया, अवतार हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, ये सब क्या एंड्रॉयड बेस पे कि उसमें 13-14 वर्जन जो आते हैं क्या उसको हम मतलब जल्दी हैक कर सकते हैं। मतलब एंटीवायरस के थ्रू या लिंक के थ्रू जल्दी इसको कंट्रोल कर सकते हैं या अपना परमिशन डाल सकते हैं फ़ोन के अंदर। पर जो क्या ना गूगल प्ले प्रोटेक्ट रहता है, क्या वो हर 15 दिन 20 दिन पे क्या रीलोड होता है, अपडेट होता रहता है, तो उसको हैक करना थोड़ा मुश्किल रहता है। मतलब मुश्किल ही है, नामुमकिन तो नहीं है। पर जो बड़े बड़े हैकर जो होते हैं उनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस होते हैं, वो क्या वो अपने जो बनाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके थ्रू चाहे वो लोग मतलब हैक कर सकते हैं। पर मतलब ज़्यादा दिन नहीं मतलब हैक नहीं कर, एक 2 दिन के लिए हो पाएगा, क्योंकि वो क्या ना सिस्टम गूगल पे प्रोटेक्टेड रहता है तो जल्दी उसको हैक नहीं कर सकते। तो मैंने आपको पूरा डिटेल तो समझा दिया कि हम एंड्रॉयड कैसे हैक कर सकते हैं। दूसरी बात कि मतलब हम तो हैक कर सकते हैं, पर हम हैकिंग से बचे कैसे, उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो मैं जल्दी यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। थोड़ा बहुत तो आपको ना एंटीवायरस मालवेयर एंटीवायरस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि काम कैसे करता है, तो ये आप हैकर्स के थ्रू बचे रहेंगे। नहीं तो आप अपने हैकिंग सीख ली,
आपको हैकिंग आती है, पर आप हैकर से मतलब दूसरे हैकर से पैसे बचे। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड बनाया है, मैंने वो भी अपलोड कर दूंगा। अब आगे देखते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक बताता हूँ। रेट क्या है, मतलब ऑनलाइन भी वर्क करता है और ऑफलाइन भी वर्क करता है। ऑफलाइन में क्या रहता है कि हम जो भी हम दिन भर में जो डेटा खोल रहे, एप्लीकेशन खोल रहे, एप्लीकेशन हो गया या किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो वगैरह वगैरह जो भी हो, तो वो क्या है ना, जब आप नेट ओपन करोगे ना तो वो पूरा डेटा एक ही बार में उठा के आपको रेट पे सेंड कर देगा। पर क्या थोड़ा टाइम क्या होता है, सर्वर स्लो होता है, स्लो रहता है, तो उसके थ्रू मैसेज आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब मतलब सामने वाले जो भी आपने किसी पर्सन का जो भी आपने फ़ोन एक्सेस किया है और ऊपर जो भी एक्सेस किया है या की लॉगर के थ्रू भी जो भी आपने जो भी किया है, हैक किया है, एक्सेस किया है, जो भी किया है, हाँ, वो ऑफलाइन है तो आपके पास डेटा तुरंत नहीं आएगा। जब तक सामने वाला ऑनलाइन नहीं आएगा तब तक आप उसका पूरा मैसेज नहीं देख सकते, क्योंकि पूरा ऑनलाइन बेस पे ही है पूरा। जैसे कि आपको कुछ भी डाउट रहे वीडियो के मैंने जो भी बताया, कुछ भी आपको डाउट रहे तो आप मुझे मैसेज या DM कर सकते हो। कुछ लोगों का डाउट होगा कि सर हमारा फ़ोन हैक हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे चेक करें, कैसे पता करें। तो उसके लिए भी कुछ ना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आते हैं, वेबसाइट्स आते हैं, उस पर हम अपना चेक कर सकते हैं, डाल के IP एड्रेस, TCP ये सब देख के अपना चेक कर सकते हैं। उसको आपको जानना हो कैसे चेक करें तो उसके लिए मुझे DM में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। नहीं तो प्लस मैं बता देता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, नॉट हैकिंग के लिए। मैं बता देता हूँ कि ये मेरे क्लासेस की वीडियो है और मैंने वहाँ से सीखा है। तो प्लीज़ नॉट अदर शेयर पीपल। थैंक यू। अगर किसी कुछ क्वेश्चन होगा या कुछ होगा तो मुझसे पूछ सकते हो।